हाय एवरीवन, ये कहानी जो मैं वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये वाक़या एक इंसान के साथ पेश आया। इस वाक़या को आप सभी को समझाने के लिए मैं भानु के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। भानु एक पोस्टमैन था। भानु अपने कामों को पूरी मन और लगन के साथ करता था। भानु रोज की काम की तरह लेटर को घर तक पहुंचाता था। अचानक ऑफिस से कॉल आती है। भानु के फोन उठाने के बाद उसका बॉस भानु से बोलता है, भानु तुम्हें एक हफ्ते के लिए दूसरी जगह काम करने के लिए जाना होगा। भानु अपने बॉस से बोलता है, यस सर मैं तैयार हूँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। भानु स्कूटर लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। भानु घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन? भानु तेज आवाज में अपने पत्नी से बोलता है, मैं भानु बोल रहा हूँ। फिर भानु की पत्नी गेट खोलती है। भानु अपने पत्नी से बोलता है, मुझे एक हफ्ते के लिए नेपाल काम के लिए जाना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो तुम मेरे साथ आना तो तुम आ सकती हो, क्योंकि वहाँ पूरा इंतजाम है। सारे के सारे इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। भानु की पत्नी बोलती है, हाँ मैं भी आपके साथ आऊंगी। भानु बोलता है, फिर रेडी हो जाओ, शाम को निकल जाएंगे। जब शाम हो जाती है, भानु और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए रवाना होते हैं। जब भानु और उसकी पत्नी दोनों नेपाल पहुंच जाते हैं, नेपाल पहुंच जाने के बाद जब वो रूम के अंदर जाते हैं तो दोनों सोने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों ट्रेवलिंग में थक चुके होते हैं। अब दोनों आराम से अपने बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह भानु ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है, तुम अपना ध्यान रखना। यह बोलकर ऑफिस जाने लगता है। भानु की पत्नी अब वो घर पर अकेले है। अपने वक्त को गुजारने के लिए वो एक किताब पढ़ने लगती है। जब रात होती है तो भानु अपने ऑफिस के काम को पूरा करके अपने घर की तरफ आ रहा था। भानु अब अपने घर पहुंच चुका है। भानु घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। उसकी पत्नी समझ जाती है भानु आए होंगे और गेट खोलती है। अब भानु और उसकी पत्नी खाना खाने के बाद दोनों आराम करते हैं। बाहर तेज हवा चलती है। कुछ देर बाद दरवाजा खोलने की आवाज आती है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं, आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है? पत्नी बोलती है, कोई मुसाफिर हो सकता है। फिर से दरवाजा खोलो की आवाज आई। भानु अपनी पत्नी से बोलता है, अगर ये आवाज तीसरी बार सुनाई दी तो मैं दरवाजा खोलूंगा, वरना नहीं खोलूंगा, क्योंकि इतनी रात को कोई मुसाफिर नहीं होगा, जरूर कोई और होगा। पत्नी बोलती है, ठीक है। दोनों कुछ देर तक इंतजार करते रहे कि अब वो आवाज हमें सुनाई दे, पर दरवाजा खोलने की आवाज तीसरी बार आया ही नहीं। भानु ने सोचा, अब ये आवाज हमें नहीं आएगा, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, और सो जाते हैं। अब तीसरी रात भानु और उसके पत्नी के साथ वैसा ही होता है जैसे कि दूसरी रात को हुआ था। भानु और उसकी पत्नी दोनों डाइनिंग टेबल पर बातचीत कर रहे थे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनका घर का दरवाजा खटखटाया। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा, इसलिए उन्होंने अनदेखा कर दिया। लेकिन फिर से वो आवाज थोड़ी तेज में आई, दरवाजा खोलो। अब भानु ने बिल्कुल साफ साफ आवाज सुन लिया था। पत्नी बोलती है, आज गेट खोलते, रोज का नाटक हो गया। भानु बोलता है, ठीक है फिर मैं गेट खोलता हूँ। भानु दरवाजा तो खोला, पर उसे कोई नहीं दिखा। मुड़कर पत्नी से बोलता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही भानु पीछे मुड़कर पत्नी से बात करता है, वैसे ही शैतान उसके पीछे खड़ा हो जाता है।
पत्नी भानु से बोलते वो पीछे खड़ा है। जैसे मुड़ता है वैसे ही वो हमला कर देता है। दोस्तों, ये कहानी एक ऑटो स्टैंड की है जो कि रियल लाइफ पर आधारित है, यानी ये वाकया एक इंसान के साथ बीत चुका है। इस वीडियो की कहानी आप सभी को समझाने के लिए मैं सोनू के माध्यम से एनिमेशन करके समझाऊंगा। तो फिर चलिए वीडियो की कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे, जोरों की बारिश हो रही थी, घना अंधेरा था, बादल रह रह कर गरज रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमक रही थी। उस रात को सारे ऑटो वाले अपना अपना ऑटो स्टैंड में लगाकर घर जा चुके थे, लेकिन सोनू उस रात को अपना घर नहीं गया। उसने उस रात को नाइट में ऑटो चलाने का इरादा किया ताकि उस रात को वो ज़्यादा पैसा कमाकर घर लौटे, क्योंकि सोनू को दिन में बहुत कम सवारी मिले थे, जिसके कारण वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया था। सोनू दिन का भरपाई करने के लिए रात को ऑटो चलाने का इरादा किया था। सोनू अपने मजबूत इरादे के साथ सवारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सोनू को इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी। पर फिर भी सोनू को वहाँ के सवारी करने वाले लोगों की पूरी जानकारी थी। सोनू को पता था शायद 12:30 बजे वाली ट्रेन से कोई सवारी मुझे मिल जाएगी। इसी उम्मीद के साथ वो सवारी का इंतज़ार कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद कोई सवारी आ रहा था। उस वक्त बारिश रुक चुकी थी। वो सीधे सोनू के ऑटो के पास पहुंचा और चलने को कहा। उस सवारी ने जिस जगह पर जाने के लिए कहा था, सोनू ने उससे कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा। चलना है तो चलो, नहीं तो 6 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 200 रुपये में ले चलूँगा। वह आदमी बोला अभी 200 रुपये रखा हूँ, वहाँ पहुँच और दे दूँगा। सोनू बोला ठीक है, आओ बैठो। सोनू वहाँ से ऑटो लेकर जाने लगा। करीब आधे घंटे बाद उस आदमी का घर आ गया। उस आदमी ने ऑटो को वहीं रुकाकर अंदर से पैसे लेकर आने की बात कहकर वो अंदर चला गया। काफी देर बाद वो नहीं लौटा तो सोनू अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। वो घर की तरफ जाने लगा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। उसने पूछा कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? सोनू ने बोला जो साहब थोड़ी देर पहले आए हैं उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला यहाँ तो कोई भी साहब नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। जब तक सोनू की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा यही वो साहब थे, उन्हें मैं ऑटो स्टैंड से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला इस लड़की को मरे 4 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरा बेटा था, ये कैसे आ सकता है? सोनू के होश उड़ गए। वो चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। हाय एवरीवन, आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और इस तरह का स्टोरी फ्यूचर में देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कहानी उस रात की है जिस रात को मुझे अपना गांव जाना था। मैंने गांव जाने के लिए रात की टिकट बुक किया था, क्योंकि मुझे रात को सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था और सफ़र बहुत आसानी से गुजर जाता था। समय का पता भी नहीं चलता था। मेरे बस को आने में तकरीबन 1 घंटा से भी ज़्यादा समय था। मुझे बस को आने तक 1 घंटा का इंतज़ार करना था। मैं 1 घंटा तक बोरिंग होने से बचने के लिए मोबाइल निकालकर वीडियो देखने लगा। कुछ समय के बाद मुझे कोई अजीब सा आदमी आते हुए दिख रहा था। मैंने उसके तरफ एक नज़र देखकर दोबारा वीडियो देखने लगा। जैसे जैसे वो आदमी मेरे करीब आने लगा, मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया और उसे मैं देखने लगा। वह बस स्टॉप के करीब आकर रुक गया। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ हटाकर वीडियो देखने लगा।
2 मिनट के बाद मैंने उसको देखा तो वो स्टॉप के कॉर्नर पर खड़ा है। मैंने मन में सोचा सीट तो खाली है, आखिर ये बैठ क्यों नहीं रहा। मैंने उस आदमी से बोला, एक्सक्यूज मी, सीट खाली है, आप यहाँ क्यों नहीं बैठ जाते हैं। वो धीरे से मेरी तरफ देखा। दोबारा मैंने उसे बोला, आप यहाँ बैठ जाइए। 2 बार कहने पर वो आदमी बैठ गया और मैं दोबारा वीडियो देखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उस आदमी ने मुझसे कुछ पूछा। मैंने उसकी बात सही से नहीं सुन पाया और उससे पूछा, आपने कुछ कहा? उसने बोला, बस कब आने वाली है? मैंने कहा, बस 15 मिनट में आएगी। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ धीरे धीरे सरकने लगा। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, आप ठीक हो? उसने कुछ नहीं बोला और मेरी तरफ सरकना बंद कर दिया। 2 मिनट बाद फिर वो मेरी मोबाइल की तरफ नजर रखे हुए मेरी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। मैं तुरंत खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, इतनी सारी जगह खाली पड़ी है, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो मेरी मोबाइल पर नजर रखे हुए मेरी तरफ जंप किया। मैं वहां से फौरन साइड हो गया। वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद वो नहीं उठा। मैंने सोचा इसे क्या हो गया, अभी तो ठीक था। मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आने के बाद मैंने उनसे सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई ना इसने? मैंने कहा, नहीं सर, लेकिन ये मेरी मोबाइल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था। पुलिस ने कहा, यह आदमी लोगों की लूट मार करता है, अभी ये नशे की हालत में है इसलिए नहीं उठ पाया है। पुलिस वाले ने उसे वहां से लेकर चले गए और मेरी बस आ गई। मैं अपना गांव जाने लगा। हाय एवरीवन, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इस तरह का कहानी आप फ्यूचर में देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों, मेरा नाम, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक ऑफिस देखरेख करने वाला हूँ। मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कुछ ज़रूरी काम से रोक लिया और उस समय रात को 12 बज रहे थे। बॉस ने मुझे कहा, कल हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और मैं नहीं चाहता हूँ हमारा ऑफिस कल के दिन गंदा दिखे, इसलिए तुम्हें ऑफिस को अच्छे से डेकोरेट करना है ताकि कल के दिन हमारा ऑफिस अच्छा लगे। और बॉस ने मुझे ये भी कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें आज घर जाने में लेट हो जाएगी, इसके लिए मुझे माफ़ करना ओवरनाइट काम कराने के लिए। मैंने बॉस से कहा, कोई बात नहीं है सर, ये तो काम है मेरा, आप चिंता ना करें, मैं ऑफिस को अच्छे से डेकोरेट करूँगा। फिर बॉस वहाँ से चले गए और मैं इधर अपने कामों में बिजी हो गया। कुछ समय बाद मैं अपने कामों को पूरा करने के बाद घर जाने के लिए रिक्शा का इंतजार कर रहा था, लेकिन ज़्यादा रात होने की वजह से मुझे जल्दी रिक्शा नहीं मिल रहा था और यहाँ से मेरा घर दूर था, मैं पैदल भी नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ समय इंतजार करने के बाद एक रिक्शा आते हुए दिख रहा था, लेकिन उस रिक्शा में पहले से ही कोई पैसेंजर मौजूद था। मुझे काफ़ी रात हो रही थी अपने घर पहुंचने में, लेकिन 5 मिनट के बाद एक खाली रिक्शा आ रहा था। अब मैं अपने घर जा रहा था। रास्ते में घर जाते समय एक क्रॉसिंग पॉइंट मिलता है, वहां पर कोई 2 औरत रिक्शा का इंतजार कर रही थी। रिक्शा वाले ने दोनों औरत के सामने रिक्शा रोक दिया। रिक्शा वाले ने दोनों से पूछा, आप लोगों को कहाँ जाना है? दोनों ने अपना अपना एड्रेस सेम बताया। दोनों का घर मेरे घर के रास्ते से होकर गुजरता था, इसलिए रिक्शे वाले ने दोनों को बैठा लिया और हम अब अपने अपने घर जा रहे थे। कुछ समय बाद उसमें से एक औरत उतर गई। मैंने उस औरत पर ध्यान नहीं दिया, वो यहाँ क्यों उतर गई, जबकि दोनों के घर का सेम एड्रेस था। और फिर वहां से रिक्शा चल पड़ा। अब उस दूसरी औरत ने मेरे पैर पर उसका पांव रखा और बोलने लगी, भैया आपने उस औरत के पांव देखे? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बोलने लगी,
उसके दोनों पाँव उल्टे थे। मैं बोला, तो इसमें क्या हुआ? तो वो बोली, मेरे भी दोनों पाँव उल्टे हैं। उसके पाँव की तरफ देखते ही मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए। उस दिन से मैं कभी भी ऑफिस में ज़्यादा देर तक काम नहीं करता हूँ।